कि आपकी पैदाइश किस शहर में हुई? हुँ, और जब आपने होश सँभाला, उस वक़्त घर का माहौल क्या था? फैमिली में कौन-कौन था? हुँ। वो जो पहली याद है, ज़रा वो हमारे साथ शेयर करें। जी मैं सन तो नहीं बताऊँगी, नहीं, नहीं। लेकिन मैं 31 दिसंबर को पैदा हुई, गंगाराम हॉस्पिटल में पैदा हुई, मज़ंग में मैं रहती थी, मेरी फैमिली, मेरी ददियाल भी और मैं अपने घर में सबसे बड़ी, पहली बेटी मैं थी। उसके बाद मेरे 3 बहनें, उसके बाद फिर अल्लाह ने मुझे 3 भाई दिए, उसके बाद फिर 1 बहन हुई, फिर 1 भाई, हम 4 बहनें, 4 भाई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू अल्लाह की रहमत से एक मतवसत तबके का हमारा ताल्लुक है और हम लोग एक पूरी फैमिली रहते थे, एक ही गली में। मेरी फूफी, चाचे, ताई यानी हम लोग मज़ंग में रहते थे और मैं मज़ंगना, अरैना और हम वो लोग हैं जो अपनी मेहनत से आए हैं और मैं अपने पूरे ख़ानदान में पहली लड़की मैं हूँ। मेरे मुझसे पहले भी शोबिज़ में कोई नहीं था और मुझसे बाद भी शोबिज़ में कोई नहीं आया। अच्छा, जी, नहीं जब आपने ये फ़ैसला किया कि आपने शोबिज़ करना है, जी, तो मुझे पूरा मंज़र मेरे सामने है। जी। हाँ, और बिल्कुल। मुझे सांदे के राइयों का भी पता है, मज़ांग के राइयों का भी पता है, मुझे गुलशना भी वाले राइयों का भी पता है। मैनू पूरी पट्टी दा पता है हाय! और मैनू मुगलपुरे वालें दा भी पता है, हाय! भगवानपुरे वालें दा भी पता है। भगवान ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਤਾल्लुक भगवानपुरे वो वाले सारा साਡਾ अपना मुझे साਡਾ पता अपना है, आ गया। वो सारा वही हाँ, बरादरी। हाँ जी। अच्छा, बड़ा मुश्किल है। बहुत औखा, ओए होए! इतना मुश्किल है कि आप ये सोचें कि वो एक आग का दरिया था और उसको पार करके जाना था। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मेरे अब्बू, अल्लाह उनको जन्नत में ख़ास मुकाम और आला हाँ, दर्जात दे क्योंकि मैं उनकी पहली बेटी थी। वो मुझसे बहुत यानी कि मान गए, बड़ी मुश्किल से। लेकिन अम्मी मेरी अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो मरते टाइम तक वो मुझे कहती थी, "रूबी तू चंगा नहीं कीता।" तो मुझे लगता है कि शायद उनकी वो ये जो बात है चंगा नहीं कीता या मुझे लगता है कहीं कि मैंने अपनी ज़िद, अपनी ख्वाहिश, अपनी खुशी के लिए ये काम किया। लेकिन आज मैं इस बात पे पछताती ज़रूर हूँ कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। कितनी बड़ी बात है। गलत बात है ये तो। नहीं, अब मैं कहती हूँ नहीं, क्यों? अब वापस आते हैं ना, फिर इस पे वापस आता हूँ। ठीक है। यही मैं कहना चाह रहा था कि ये खुशगवार शरारत जो है, हुँ। ये नेकी पाकिस्तान के फ़नून लतीफ़ा पे, यहाँ के शो बिज़नेस पे, यहाँ के थिएटर पे, यहाँ के टेलीविज़न पे, यहाँ की फ़िल्म पे और आज के डिजिटल मीडिया पे किसने की थी? वो पहला शख़्स कौन था जिसने ये कहा कि रूबी ये काम आप तारिक जावेद साहब मरहूम और मुनीर राज साहब मरहूम। मेरे जो उस्ताद हैं थिएटर पे मुनीर राज साहब, टेलीविज़न पे नुसरत ठाकुर साहब और प्राइवेट मीडिया जो जब नए चैनल्स आए इरफान खोसर साहब। ये मेरी ज़िंदगी में ना होते ये 3 शख्स तो शायद मैं रूबी अनम ना ये होती। पहली मुलाकात इनमें से किसी से कैसे हुई? पहली मुलाकात मैं स्कूल में पढ़ती थी तो 9th क्लास वालों ने 10th वालों को पार्टी दी। उसमें उस वक़्त फोर्ट्रेस स्टेडियम में एक बहुत बड़ी पार्टी का अरेंज होता था जिसमें आप लोग आके बताते थे कि उनको वेलकम करते थे, खुदाफ़िज़ कहने के लिए अपने-अपने परफ़ॉर्म करते थे। तो उसमें मेरे बाल बहुत लंबे थे, चुई चिट्टी जही छोटी-सी थी और मैंने गजरे पहने हुए थे, व्हाइट साड़ी यानी कि मैं पहला परफ़ॉर्मेंस मेरी थी कि मैंने फूल फेंकने थे अपने लोगों पे, तो उसमें समझ लें कि तारिक जावेद मरहूम साहब एक ड्रामा कर रहे थे 50-50 ओपन एयर थिएटर में, उसके जो कुछ आर्टिस्ट जो अब नहीं है इस दुनिया पे और उसके जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे देखा तो मैं शायद उन्हें लगा कि मैं उस रोल के लिए हूँ, सेकंड हीरोइन के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा, तो मेरे लिए ये बड़ी बात थी। मैंने घर में आके मैं ते रौला पाता। मैं कहा ₹3000 ड्रामे दा देते पे 3000 यानी मेरे लिए और आज आप सोच लें 25 साल पहले हुँ, सोच लें, ₹3000 मेरे लिए भी बड़ी बात थी। लेकिन मेरी लिए मेरी ख्वाहिश ये थी कि उन्होंने मुझे कहा ना, "हाए! तेरी शक्ल श्रीदेवी वर्गी लगदी पई है।" हुँ। उनकी बीवी भी थी, उनकी फैमिली साथ थी, उनके बच्चे थे। तो वो जो इज़्ज़त दी ना उन्होंने एकदम से, "कुड़ी बहुत सोहनी है। ते दिक्खी किन्नी हैगी है।" तिखी जब उन्होंने कहा ना, तो वो मुझे याद है कि मेरे पहले शो पे ही तारिक जावेद साहब ने कहा, "जमदियाँ सूलां दे मूँह तिखे।" हुँ, तो मुझे कहीं न कहीं वो लगता था कि शायद भी ये जो सोचते हैं मैं वैसी ही हो जाऊँ। हुँ। तो शायद मैं वैसी तो नहीं हो गई लेकिन मैंने कोशिश की जितना मैं मेरे डायरेक्टर मुझसे चाहते हैं, मैं उतना काम कर लूँ। पहला प्ले अलहमरा?
ओपन ईयर थिएटर 50-50, सेकंड प्ले मेरा गुजरांवाला 80 सब तो सोने हैं, थर्ड प्ले मेरा अलहमरा में एक और तलाश। और अलहमरा में जो ड्रामा मैंने किया उसमें बिंदिया बेगम साहिबा थीं, उसमें सुहेल अहमद साहब थे, उसमें शकील साहब कराची से थे, उसमें इस्माइल तारा मरहूम थे, ज़ेबा शनाज़ आपा थीं, उसमें अफ़शा कुरैशी साहिबा थी, सुहेल अहमद साहब थे। यानी कि मैंने पहले दिन से लेके अब तक उन लोगों के साथ काम किया जिनके साथ लोग ख्वाब, ख्वाहिशें, तमन्ना करते हैं और मैंने उनसे प्यार लिया। पहला जो पहली एक्टिंग थी आपकी, पहली झलक हाँ, घरवालों ने हाँ। कहाँ देखी, कौन-सी देखी? ड्रामा रिकॉर्ड होता था उस वक़्त? अगर नहीं होता था, तो लाइव कब देखा और किसने सबसे पहले देखा? उन्हें घर जाके दस्या उन्हें क्या रूबी ते उत्थे जाके कोई और रूबी हुंदी? अ, मेरा मंगेतर जिससे मेरी मंगनी हुई हुई थी, उसने मेरा पहला ड्रामा पहले दिन ही देखा और उसके बाद उसने घर जाके वो गली में सब साਰਿਆਂ ਨੂੰ रौला पा के ਐज़ दस्या। यूजुअल ਤੁਸੀਂ ਖੱਪ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨੇ नहीं, ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ। नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? नहीं, वो ज़ाहिर-सी गल है उस वक़्त ना ये कच्चे बोर्ड नहीं होते, हाँ, फ्लेक्स से अब तो फ्लेक्सो अब वो बोर्ड्स होते थे, तो वो लग जाते वो थे। लग जाते थे तो उसमें मेरा नाम वो तब ना रूबी अनम और रूबी अनम, अच्छा। तारक जावेद साहब बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे। उन्होंने मज़ंग मेरा घर गंगा राम सारे सारे ते ओपन एयर वॉक करन जांदे सन। हुँ, तो वो उसको पता लग गया था कि मैं करूँगी, उसने मुझे पहले दिन देखा तो मैं गई तो पहले दिन ही तारिक जावेद साहब की रिहर्सल। हुँ। अच्छा मैं आपको ये भी आज एक बात बता दूँ कि मैंने अपना थिएटर शुरू होने से पहले तारिक जावेद साहब का एक ड्रामा था फैसलाबाद में। मुझे रिहर्सल्स में ही वो 2 शोज़ के लिए ले गए थे। तो उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि "ए कुड़ी मेरे ग्रुप का हिस्सा है और ये काम करेगी, साथ कोई गया था, अकेले गई थी? अकेली।" अच्छा, ना, 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 घरों तो सारी ज़िंदगी कोई गया ही नहीं। कामयाबी दी वजह है ये? हाँ, नहीं, हाँ, इसमें ये कामयाबी कह की वजह सकते हैं ये आप। इस पे अभी बात हमने करनी है आगे यस चल ऑफ के। कोर्स क्यों अच्छा, नहीं। अच्छा। तो मेरे साथ जो थी हमारी एक आर्टिस्ट थी, उनकी अम्मी थी, तो ट्रस्ट था घरवालों को बड़ा आप पे ना? मतलब ट्रस्ट आपने कायम किया हुआ था। नहीं थी भी ऐसी ना, हाँ। मैं सबसे बड़ी थी, फिर मेरे सारे कज़िन्स थे हुँ। और मैं वैसे भी गुड्डियाँ उड़ाना, लड़ाइयाँ करनियाँ, सिर मुँह फाड़ आने, मैं थी भी ऐसी। तो सबको पता था कि ये छेती करके ना अब्बू को जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਆਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ। अब्बू को पता था कि ये मेरी जो बेटी है ना, ये कोई ऐसा काम नहीं करेगी। ट्रस्ट था ना, हाँ, यस ऑफ वो आपने कोर्स। बना लिया हुआ था ट्रस्ट। अल्लाह ताला की रहमत है। मेरी तो अक्ल भी नहीं थी, ना इतनी एज थी। मेरे खुदा ने मुझे रास्ता दिखाता गया। मैं अपनी अल्लाह को मैं आज जो कुछ भी हूँ, जो कहते हैं ना कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मज़ंग दी एक कुड़ी ਉੱਠ ਕੇ पूरी दुनिया दे नाल इंज करके काम करेगी। क्यों? क्योंकि खुदा को पता था कि मैंने आइंदा काम ये क्यों रखना है। हुँ। वरना जिस वक़्त मैं काम करती थी मेरे मैं को म हम खाते-पीते घराने के थे, ये थोड़ी था कि अल्लाह माफ़ करे कि मैंने कुछ को मजबूरी सी। लेकिन आगे जाके ये मजबूरी बननी थी। तो अल्लाह ताला ने पहले ही लिखा होता है। ये जो लोग कहते हैं ना, किसी को भी बुरा कहने से पहले या किसी को भी गलत कहने से पहले ये ज़रूर सोच लिया करें कि ये रब के फैसले हैं। हुँ। आप कौन होते हैं किसी के बारे में ये कहने वाले जहन्नमी ते जन्नती तुसी ठेका लेता है? हुँ। यानी 8 बहन-भाइयों में से मैं बेटा हूँ। मेरे मालिक ने मुझे 25 साल से बेटा बना के रखा हुआ है। मेरे खुदा ने फैसला किया था, आप लोग कौन है? और मैंने हलाल की रोटी कमाई है और हलाल दी रोज़ी मैं घर देती है। तो तभी आज मेरे बहन-भाइयों के बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह ऊँची पोस्टों पे हैं और अच्छे काम को और अच्छे खानदानों में ब्याए जा रहे हैं। सपोर्ट किया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज के दिन तक। स्टडी वो उनकी वो सब माशाल्लाह वो जो अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छी फैमिलियों में परवरदिगार की रहमत से मेरे मालिक कायनात का करम है, आज मेरे बच्चे में सारे अल्लाह नज़रे बद से बचाए। अच्छा ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ हाँ, ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ, हाँ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। हुँ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੈਂ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਓਕੇ, ਉਹਨੇ ਓਕੇ, ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਓਕੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੱਚੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਤੇ। ਵੀ ਨਚਰ ਸੀ? इतना खुशी ਨਾਲ नची कि मैं आज़ाद हो गई हूँ। मुझे तो डांस आता ही हाँ, नहीं है, हाँ।
लेकिन मैं ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਕੋਟ, ਬਲੈਕ ਬਨਾਰਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਨੀ, ਮੈਂ ਕੋਟ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚੀ। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਡਾਂਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਨੱਚੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ। ਉਹ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਕ-ਏ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੇਰ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਹੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਗੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਲਾਂਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਮੇਰਾ किरदार। पहला प्ले था ओपन एयर। ओपन एयर जी, अच्छा, 15 दिन का प्ले था। 15 दिन का प्ले था। जी, प्ले खत्म होने के बाद अगला प्ले फ़ौरन बुक हो चुका था जी, अल्हम्दुलिल्लाह और वो भी तारिक जावेद साहब का था। कंसेक्टिव चेन शुरू हो गई। जी, मैं वही नसीबों वाली हूँ कि उसी वीक में मुझे नुसरत ठाकुर साहब ने बुला लिया पीटीवी पे। किस प्ले के लिए? ड्रामा जब उनका चलता था, 1 दिन 1 ड्रामा चलता था। वीक में 1 एक दिन दिन ना। एक कहानी तो नहीं था हाँ, ये वो एक कहानी बिल्कुल। उनका? उसमें हाँ। उनके लिए मैं और कंवल साहिबा हुँ, आज भी, मैं कंवल की दोस्त नज़र भी नहीं आती थी। मेरे पाँव के नीचे वो जिन्हों कहते हैं ना स्टूल रख के या वो एक चौकी टाइप जो रहते मैं लगा के मैं लेकिन बच्ची थी। लेकिन नुसरत ठाकुर साहब ने मुझे किया काम दिया और काम कैसे दिया कि जब मैं ओपन एयर में थिएटर थी, वहाँ सलमा रज़ा आपको ज़रूर याद होंगी, अखबार जहाँ वाली। हुँ, अखबार जहाँ में वो फ़ोटो शूट भी करती थी, उन्हें इंटरव्यू भी करती थी। उन्होंने मुझे सलमा रज़ा जी ने मौका दिया, मेरा टाइटल छपा। उन्हीं दिनों में खबरें, मेरा टाइटल छपा, पाकिस्तान, फिर ताहिर सरवर ने मेरा लगाया पाकिस्तानी श्रीदेवी रूबीअनम। मैं ते हनेरी वांगू फिर छाई ना, तो फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन मैं अपने पहले साल में ही मैं कुवैत ड्रामा करने चली गई। मैं पहले साल में ही यूके चली गई, यूरोप चली गई। अल्लाह के बड़े करम हुए हैं मुझ पे क्योंकि मैं काम करती थी, मेहनत करती थी, पीछे कोई आने वाला नहीं था। बदतमीज़ मैं नहीं थी। जी? नहीं बदतमीज़ तो मुराद होंदी थी, बदतमीज़ नहीं सां। वो सिर्फ ड्रामे में कह रहा हूँ मैं। म वहाँ पे तो आप रोल मैं करती थी। रोल ना तू बहुत है ना हँस मैं तेनू हाँ। दस्सिया नहीं अच्छा। मैं एंजॉय कर रहा हूँ हाँ। कि आप किसके आगे बोल रही हो। वो मुझे बचपन से ज़ाहिर-सी बात है।